हाँ बच्चों, आज हम आपका टॉपिक्स लेके चलते हैं घन और घनमूल। देखो बच्चों, घन और घनमूल। देखो बच्चों, घनमूल। देखो, घन को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब रूट्स। तो बच्चों, आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और आपको मन लगा के पढ़ना है बेटा, एकदम दिमाग से फिट। देखो बेटा, क्यूब रूट्स के बारे में और क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। 1 से लेके 10 तक का तो क्यूब आप जानते ही होंगे, भाई लिखाने की क्या जरूरत है जब आप क्यूब पढ़ रहे हो। तो आप देखिए बेटा, जैसे कोई 11 है, इसका आपको क्यू निकालना है। आप 11 का क्यू तो सब जानते हैं ना। 11 का क्यू कितना होता है? 1331 होता है बच्चों। 11 का जो क्यू होता है ना बेटा हमारा, वो होता है 1331। अब हम निकालेंगे पर कैसे आता है। देखो, 1 का क्यू 001, मतलब सीख लो, एक दिमाग में सीख लो। क्यू निकालेंगे तो 3 अंक लेके चलेंगे बेटा, वर्ग निकालते हैं तो 2 अंक लेके चलते हैं, और क्यू निकालते हैं तो 3 डिजिट लेके चलते हैं। और दूसरे 1 का क्यू बेटा 001। अच्छा, अब क्या करते हैं हम? 1 का गुणा 1 से करो, 1 एकम 1, इसका गुणा इससे करो 3, है ना। 3 क्या है, नीचे लिख लो या इधर लिख लो, 3 लिख लिया। 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 11 तिया कितना हो गया बेटा? देखो, 1 एकम 1, 1 तिया 3, 3 इधर लिख लेते हैं। 3 का 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 11 का 11 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 11 तिया 33, 11 तिया 33 बेटा। हाँ, एक और चीज समझ लो आप, जो अपन 33 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे बच्चों, मतलब एक अंक छोड़कर, मतलब इकाई का अंक है ना, एक है जो, इसे छोड़कर लिखेंगे। अब इसे जोड़ लो, 1 3 3 और 1, क्या आ गया बच्चों बताना? 1331 आ गया। हम 12 का निकालेंगे। अब सीखो पहले 12 का क्यों, मेरे विद्वान विद्यार्थी सीखेंगे। देखो, और भी तरीके हैं कई। ये है ना बेटा, 2 का क्यों कितना होता है? 008। 1 का क्यों कितना होता है? 001। मतलब 2 का तो क्यों 8 होता है बेटा, 1 का 1 होता है, पर 3 अंकों में लिखेंगे, है ना बेटा। अब क्या करेंगे हम? 2 एकम 2, 2 तिया 6 यहां लिख लेंगे और क्रॉस का गुणा लगा। तो 12 छिक्के कितना हो गया? 12 छिक्के कितना हो गया भाई? 12 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 72 हो गया। 12 6 12 हो गया। 12 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो गया। तो बेटा कितना हो गया? 8, ये 2, ये 7, ये 1, कितना आया बच्चों? 1728 आ गया बच्चों। नेक्स्ट उसको लेके चलते हैं पेज को। देखो बच्चों, हमें 17 का क्यू निकालना है। तो वो 17 का क्यू कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, 7 का क्यू कितना होता है बेटा? 343। 1 का क्यू कितना होता है? 001। 1 का 7 का 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 21 का यहां लिख लो और क्रॉस का मल्टीप्लाई कर लो। और कैसे करेंगे? देखो, इसका गुणा, इसका गुणा इधर लिख दे, डायरेक्ट कर लो। 17 एकम 17 एकम 17, एक अंक छोड़ के, और 17 34, 34 और 1 35। देखो बच्चों, 3 4 और 7 बेटा 11 की 1, 3 5 8 और 1 9, ये कितना है बेटा? 4, 4913 बेटा। देखो नेक्स्ट बेटा, जैसे आपको निकालना है 18 का क्यू। 18 का क्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? 1 का क्यू कितना होता है? 001। 8 का कितना होता है बेटा? 8 का क्यू होता है 512, 512। देखो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 24 यहां लिख लेंगे बेटा। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 24 यहां लिख लेंगे। अब इसका 18 का मल्टीप्लाई कर दो। 18 का 4 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 18 का 4 से मल्टीप्लाई करो। 18 72 बार, 72 की बेटा 2 हो गया, 7 हासिल हो गई आपकी। 18 का इससे करो 36, 36 और 7 बेटा जोड़ लो आप, 43। देखो बच्चों, अब इन्हें आप ऐसे करके जोड़िएगा, 2, ये 3, ये बच्चों 8, ये बच्चों 5। ये हमारा कितने का क्यों निकल आया बच्चों? 18 का। ये 18 का क्यों है, ध्यान कर लेना दिमाग में बेटा।
और भी आपको मैं चीज सिखा रहा हूं, देखो पहले आप लोग नोट कर लो आराम से और आगे सिखाएं। चलिए, हाँ भैया बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो। 19 का निकाल लो, 20 का निकाल लो। 20 का तो सिंपल है, सीख लो बेटा। 20 का क्यों निकालना सिंपल है, तो देख लो बहुत अच्छी है। 2 का क्यों कितना होता है 8, और ये जीरो है ना बेटा, जीरो, तो एक जीरो का क्यों करेंगे तो 3 जीरो लग जाएंगे, 8000। 30 का क्यों निकालेंगे आप, तो 30 का देखो, 3 का क्यों निकालो बस, 27। ये कितनी जीरो है, ये कितनी जीरो बेटा, तो कितनी जीरो हो जाएगी 3। 40 का क्यों निकालो बच्चों, 40 का 4 का क्यों कितना होता है 64। ये हो गया बेटा, ये 000। अच्छा बेटा 50 का क्यों निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 5 का क्यों निकालो बेटा 125। जीरो का कितना हो जाएगा बेटा 000। आप 80 का क्यों निकालेंगे, 80 का क्यों निकालो, 8 का क्यों कितना होता है बेटा 512। जीरो का कितना हो जाएगा 000। बड़ा सिंपल है। 90 का निकालो आप, 90 का क्यों निकालो, तो 9 का कितना हो जाएगा बेटा 729 बच्चों, और ये कितना हो जाएगा 000। बेटा 110 का क्यों निकालना है आपको, तो क्या है 11 का निकालो। 11 का कितना होता है 1331, और एक जीरो का कितना हो जाएगा 3 जीरो। भाई क्यों निकालने, बड़ा कोई टफ काम तो है नहीं बेटा, बड़ा इजी काम है, आपने सीख लिया होगा ना, आप समझ रहे होंगे ना इस चीज को। ये बताओ पहले आप अच्छी तरह, मतलब ये चीज आपके माइंड में आ रही है नहीं आ रही है, भाई याद रखना पड़ेगा। नौकरी चाहिए नहीं चाहिए बताओ, अगर आपको भाई सिपाही बनना हो, लेखपाल बनना हो, और भी किसी जॉब में जाना हो, अच्छी खासी जॉब में जाना हो, तो ये छोटी मोटी चीजें तो याद रखनी होंगी, है ना बेटा, राइट। देखो बच्चों, अब हम आपको सिखाएंगे 23 का क्यू, सीखेंगे आप। तो बेटा 3 का क्यू कितना होता है 27, 3 अंकों में लिखेंगे। 2 का क्यू कितना होता है 8, 3 अंकों में लिख लिया है ना। 2 तिया 6, और 6 तिया 18, 18 यहां लिखेंगे बेटा, और किसका चिन्ह लगाएंगे मल्टीप्लाई का। तो 18 का गुणा 23 से कर दो, 23 का गुणा 18 से कर दो, आपको जो चीज याद हो। यदि आपको ये चीज याद नहीं है, तो हमें तो याद है, तो 23 का पढ़ा पढ़ो 3 बार, 18 का पढ़ो 3 बार बेटा। 18 तिया 54, एक अंक छोड़ के बेटा, एक अंक छोड़ देते, एक 54, 18 तिया 54, 54 का बेटा कितना आएगा इधर 4 आएगा। 18 36, 36 और 5 कितना होगा बेटा 41। देखो करो 7, ये कितना हो गया बेटा 6, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 12, 12,000, 167, 12,167, ये आ गया बेटा। अच्छा आप बताओ अब क्या निकाले, हमने 23 का निकाल दिया, 27, चलो 27 निकालते हैं। 27 का क्यू निकालो बच्चों, मतलब 7 का क्यू कितना होता है 343। 2 का क्यू कितना होता है बच्चों, 2 का 008, ये 2 का क्यू हो गया, ये 7 का क्यू हो गया। 7 दूनी 14 बेटा, 14 तिया कितना होता है 42, ये 42 हो रहा है बेटा। अब सबसे बड़ी बात आती है, अब थोड़ा मल्टीप्लाई में आपको दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 27 का डबल करो 54 होता है बेटा, 27 का डबल करो 54 होता है, और 54 का बेटा कितना आ गया बता दो, 4 आ गया ना इधर। भाई कई का अंक तो छोड़ देते, एक अंक छोड़ के लिखते। 27 का 4 बार गुणा करो बेटा, ये होता है 108, 108 और 5 कितने बेटा 113। अब इन्हें जोड़ लो, 3 4 और 4 8, 3 और 3 6 बेटा, ये 9 और ये 3, ये 27 का क्यों निकल आया। ये अब भैया बताओ क्या कर रहे हैं 42, 42, वेरी गुड, अभी कराते हैं 42। देखो 42, 42 का क्यों निकलवा रहा है भैया, चलो 42 का निकालते तो आने लिए। 2 का क्यों कितना होता है बेटा 8, 4 का कितना होता है 64, 2 का 4 का इससे मल्टीप्लाई करो 8, 8 दिया 24, ये 24 हो गया बेटा, मतलब 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा बेटा। अब इन्हें कहा मल्टीप्लाई कर लो आपस में, मल्टीप्लाई करो। देखो बेटा आपको 42 का पढ़ा याद नहीं, 24 का तो याद है भाई, इसका याद नहीं है तो इसका याद हो, किसी एक से काम चल जाएगा। 24 का मल्टीप्लाई 2 से करो 48,
48 इकाई का अंक छोड़ के, इकाई का अंक छोड़ देते बेटा। 48 का कितना हो गया, देखो 48 है ना, 48 का कितना आ गया, यहाँ 8 आ गया। इसका इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, ये 96, 96 और 4 कितना हो गया बेटा, 100 हो गया पूरा। 100 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब इसे जोड़ो बेटा, 8 8 0 4 और ये कितना 7। ये किसका क्यू निकल आया बेटा, ये हमारा क्यू निकल आया 42 का। हम आपको एक चीज बताएं अब, हाँ क्या बोल रहे थे भैया, हाँ 36 34, अच्छा 34 का क्यू। तो देखो 4 का क्यू कितना होता है बेटा, 4 का क्यू कितना होता है 64, 3 का कितना होता है 27। ये तो 4 का क्यू हो गया, ये 3 का क्यू हुआ। 4 का सुनो, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करो, 3 और 4 करेंगे 12, 12 कितना हो गया बेटा 36। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो भाई, 4 और 3 का मल्टीप्लाई इसका क्यू कर दो, फिर जो संख्या आती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 36 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, तो 4 बार करेंगे तो 144 आएगा। 144 को बेटा क्या लिखेंगे 4, मतलब इस इकाई का अंक एक अंक छोड़ के लिखते हैं बेटा, दिमाग कर लेना, एक अंक छोड़ के। 36 का इससे करो 108, 108 और 14 बेटा 108 हो गया, ये 14 को जोड़ लो, कितना हो गया बेटा 122। करो 4, ये 0, ये 3 हो गया बेटा, ये 9, ये 3 बेटा 39,304 आ गया बेटा 34 का क्यू। और भी बच्चे बताओ कितना करना है, 37। अच्छा बेटे अभी कराते हैं 37। बच्चा पूछ रहा है कि 37 का क्यू करो, आपने लिख लिया हुआ ना, राइट। अब 37 का क्यू करना है आपको। 37 का जो क्यू करेंगे बेटा, आराम से समझो, एकदम मन लगा के सुनो बेटा। सबसे बड़ी बात है दिमाग में कैप्चर होना चाहिए, दिमाग में फीड हो गया सेकंडों में कोई चीज आ जाएगी, दिमाग में फीड नहीं हुआ तो सीखते रहो। 2 बार में आ जाता है वैसे तो सीखने वाले बच्चे के लिए, फिर भी मैं 10 सवाल करा रहा हूं आराम से। 37 का क्यू, अच्छा 7 का क्यू कितना होता है बेटा बताओ, 343। 3 का क्यू कितना होता है बताओ बच्चों, 27। तो 7 के 21, 21 दिया कितना होता है 63, 63 हो गया इसे, लो 63। 63 का मल्टीप्लाई करो इससे, नहीं जानते तो साइड में कर लो। 63 का मल्टीप्लाई करो 37 से बेटा, जिसको पढ़ा याद नहीं है तो डायरेक्ट कर लो। 7 ये 21 हो गया बेटा, ये कितना हो गया 42, 42 और बेटा 2 44, ये 9 हो गया बेटा, 6 18 हो गया बेटा। जोड़ लो इसे, 1 ये 3, ये 3 और ये कितना बेटा 2, ये कितना हो गया बेटा, ये आप गया आपका 2331। इधर लिख दो 1 3 3 2, 2331। तो बेटा जोड़ो अब 3 5 6 0 5, देखो ये जुड़ के आ गया 37 का क्यू आ गया बेटा। देखो बच्चों, क्यूब रूट्स, घन मूल। देखो लाला, जो घनमूल होता है वो किसे निकाला जाता है, तो घनमूल निकालने से पहले आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 तक का घन याद रखेंगे दिमाग में। देखो किस टाइप से रखते हैं बेटा, क्यूब याद रखते हैं। 1 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 729 होता है। ये याद रख लेंगे आप, बस दिमाग में एक चीज याद रखनी है, 1 के क्यूब में 1 आता है ना। देखो बेटा ये चीज देखो, 2 का क्यूब करते तो 8 आ रहा है, और 8 का क्यूब कर रहे हैं तब 512 आ रहा है। 3 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 27। देखो 3 के क्यूब में 7 का, देखो बेटा 2 के क्यूब में इकाई का अंक 8 का आ रहा है, और 3 के क्यूब में इकाई का अंक कितना है, क्या आ रहा है 7 का, और 7 के में क्या आ रहा है
7 के में 3 का, भाई 2 के में 8 का, 8 के क्यू में 2 का अंक आ रहा है इकाई, 3 के में 27 मतलब 7 का इकाई का अंक आ रहा है, 7 के क्यू में 3 इकाई का अंक आ रहा है। अच्छा तुम एक चीज जानते हो, ये बड़ा सिंपल है, देखो 4 के क्यू में कितना आ रहा है 4, वेरी गुड। 1 के क्यू में कितना आ रहा है 1, 6 के क्यू में कितना आ रहा है 6, मतलब 6 का क्यू 2 16 है, उसमें इकाई का अंक 6, 4 का क्यू 64 उसमें इकाई का अंक 4 है, 1 का क्यू 1 है उसमें इकाई का अंक 1 है। और देखो बेटा 7 के 343 हो गए, 9 के में 9 आ रहा है, तो कौन से डिफरेंट है थोड़े थोड़े, देखो ये 2 और 8 का मैच करो, 3 का 7 का मैच करो, और सब लगभग एक जैसे आ रहे हैं। तो 1 के क्यू में 1 आ रहा है बेटा, 4 के क्यू में 4 आ रहा है, 5 के क्यू में 5 आ रहा है, 6 के क्यू में 6 आ रहा है, और 9 के क्यू में 9 आ रहा है। सिर्फ ये याद रखना है 2 के क्यू में 8 आएगा और 8 के क्यू में 2 आएगा इकाई का अंक, 3 के क्यू में 7 आएगा और 7 के क्यू में 3 आएगा, इतना याद रखना है। देखो मैं अभी बताता हूँ, सवाल कराऊंगा जस्ट आपको जो पता पड़ जाएगा। देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो, अब क्या करते हैं दिमाग लगा लो, इसमें 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, पीछे से 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 का जोड़ा बना लो, बना लिया, इधर कितना रह गया अंक 1 रह गया, इधर 1 रह गया ना। इस 3 के जोड़ा में इकाई का अंक देखो बेटा कितना है 7। अच्छा 7 किसके क्यूब में आता है, अच्छा 1 के क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, हाँ 3 का क्यूब करते हैं तब आता है 27। ये घनमूल निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं बेटा, देखो ये घनमूल है, 3 लग रहा है ना, वर्गमूल के भीतर 3 लग रहा है तो घनमूल बन जाता है। तो ये 27 मतलब ये इकाई का अंक 7 से क्या मतलब निकल रहा है हमारा, जो इकाई का अंक घनमूल लेंगे, जो अपन इस संख्या का घनमूल लेंगे उधर 3 आएगा, मतलब ये 27 लिख लू मैं, 27 का यदि मैं घनमूल लूं तो कितना आ रहा है 3, मतलब इस 7 से डिसाइड हो रहा है बेटा, इस 7 से डिसाइड हो रहा है कि इधर इकाई का अंक 3 होगा, इधर जो है इस 7 से डिसाइड हो रहा है इधर इकाई का अंक 3 होगा, बस दिमाग में ही फीड कर लो। चलो अब ये क्या रह गया आगे 2, अब ये देखो 2 किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में, घन के बीच में आ रही है। अच्छा बेटा देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये 2 किसके नजदीक है 1 के नजदीक है, इस संख्या तो लेते नहीं है बेटा, तो ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, 1 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, कितने का क्यूब है बेटा 13 का क्यूब, दिमाग लगा लेना। अच्छा सुनो इसको निकालो, 3 का जोड़ा इधर बनाओ और ये आगे जितना बनता है बचता है वो जोड़ा बन जाता है। इसमें कितने का आ रहा है इकाई का अंक क्या है इसमें इकाई का अंक 8 है। अच्छा 8 किसके क्यूब में आता है, उल्टा सोचो थोड़ा, 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है बेटा, 2 का क्यू कितना होता है बच्चों 8, मतलब 1 से लेके 9 तक के क्यूब याद रखने हैं बस, उससे सब घनमूल निकल आएगा टोटल। तो 2 का क्यू 8 होता है, मतलब अब सीधी सी बात है 8 का घनमूल कितना होगा 2, भाई 8 का घनमूल कितना होगा 2, भाई 2 का क्यू 8 हो गया, तो 8 का क्यूब रूट्स क्या होगा 2, तो इधर 8 आ रहा है, 8 का क्यूब रूट्स कितना आएगा 2, भाई 8 का घनमूल कितना आता है, ये घनमूल निकाल रहे हैं बेटा हम, क्या निकाल रहे हैं घनमूल, तो 8 आ रहा है तो 8 का घनमूल 2 होगा, ये दिमाग लगाना। इधर है 10, 10 लिखो भाई, ये 10 किन दो संख्याओं के घनों के बीच में है, मतलब क्यूब रूट्स के क्यूब के बीच में है। तो देखो बेटा आपका 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है बेटा 27, दोनों के बीच में ही, तो 3 तो ले नहीं सकते, ये इसके नजदीक होता है, ये 2 ले दो, इधर क्या हो जाएगा बेटा, ये 22 का क्या है बेटा, इसका जो घनमूल है वो 22 है, इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा, इसका क्यूब मतलब घन करेंगे तो ये आएगा, घनमूल ये है, इसका घन करेंगे तो ये आएगा, करके दिखाऊं, अच्छा अच्छा करके दिखाऊं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो बेटा 22 इधर कर देते हैं, 22 का क्यू करते हैं बच्चों, तो 2 का क्यू क्या पढ़ाया भी आपको मैंने 8, 3 अंकों में लिखते हैं बेटा, 2 का क्यू कितना पढ़ाया बेटा 8, 3 अंकों में, 2 का इससे मल्टीप्लाई करो 4, 4 का इससे करो 12, 12 को कैसे लिखते हैं इधर ऐसे लिखेंगे, तो 22 का भी टेबल जानते हो तुम, तो 22 का 2 बार करो 44, 44 की एक इकाई का छोड़ के 4, 22 एकम 22, 22 और 4 बेटा 26, अब इन्हें जोड़ लो 8, ये 4, ये 6 और ये 10, 10 648, 10 648, 22 का क्यूब करते हैं तो 10 648 आ रहा है, और 10 648 का क्या घनमूल लेते हैं, क्या लेते हैं घनमूल लेते हैं, वो कितना आ रहा है 22 आ रहा है। भाई इतनी सी बात तो भाई समझ के चलनी पड़ेगी, इतनी छोटी छोटी बातों को ही सीखोगे तो घनमूल सीखोगे कैसे भाई बच्चों, सीखोगे कैसे,
देखो 3 का जोड़ा बना लो, 3 का जोड़ा बना लो। अब तुम सब होशियार है, एक दिमाग में फीडिंग कर लो। 5 का 5 से 25, 5 गुणा 5 गुणा 5 125, 5 मल्टीप्लाई 5 का 4 बार मल्टीप्लाई कर लो 625, 5 का 5 बार मल्टीप्लाई कर लो 3125। मतलब 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है? हर बार इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक 5 ही आएगा। तो ये 5 से ये फिक्स है कि जो हमारा जो घनमूल है, इसका घनमूल लेंगे तो उसमें इकाई का अंक 5 ही आएगा। भाई इस 5 से फिक्स है, ये 5 ही आएगा, सीधी सी बात है। देखो बच्चों, देखो बच्चों, 3 अंक का जोड़ा बनाओ, इधर 2 का जोड़ा रह गया। इस 5 से मतलब है घनमूल में कितना आएगा? 5। तो आप जानते हो ना 5 का क्यू कितना होता है? 125 होता है। 5 का जो क्यू होता है वो 125 होता है। तो 5 इकाई का अंक आ रहा है ना क्यूब में, तो इस 5 से ये सिद्ध हो रहा है कि हमारा जो घनमूल लेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 5 आएगा। अब क्या रह गया आगे? 42 रह गया। अब दिमाग लगाओ, 42 किन दो घनों के बीच में आ रहा है? तो 42 देखो, 3 का क्यू कितना होता है? 3 का क्यू कितना होता है बेटा? 27 होता है। और 4 का क्यू कितना होता है? 64 होता है। किसके नजदीक है ये? देखो इसमें डिफरेंस देखो। और डिफरेंस से मतलब नहीं होता, अरे नजदीक से भी मतलब नहीं होता, सीधी सी बात है, इससे तो ले ही नहीं सकते, इसमें 2 अंक है नहीं, तो डिफरेंस निकाले, ये 3 ही एडजस्ट हो जाएगा, ये 3 इधर एडजस्ट हो जाएगा। 4 तो ले नहीं सकते, इससे वाला उससे ऊपर वाला होता है उसे एडजस्ट कर देते हैं। मतलब नीचे वाला तो ले नहीं सकते, ऊपर वाला जो क्यूब है उसे डायरेक्ट एडजस्ट कर देते हैं। ये 35 का क्यूब है बेटा, इस ध्यान कर लो। अच्छा सुनिएगा, 3 का जोड़ा बना लो, 3 का। अच्छा 7 किसके में आता है? 1 के में 1 आता है। 1 का क्यू कितना होता है बेटा? 1। 2 का क्यू कितना होता है? 8। 3 का क्यू कितना होता है बेटा? 27। 27 में कितना आ रहा है? इकाई का अंक 7। तो एक इकाई का अंक 7 से मतलब ये इसका घनमूल लेने पर 3 आएगा। इकाई का 7 से मतलब घनमूल लेने पर कितना आएगा? 3 आएगा। अब आगे देखो बेटा कितना है? ये 79। देखना अच्छी तरह, 79 है। ये किन दो संख्याओं के घनों के बीच में? 4 का क्यू 64 और 5 का क्यू 125। 4 का क्यू कितना होता है बेटा? 64। और 5 का क्यू कितना होता है? 125। इससे तो कोई मतलब नहीं होता, ये 4 एडजस्ट हो जाएगा बस। हो गया बेटा 43। इसका क्यू 43 हो गया। आराम से समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। देखो बेटा ये कितने हैं? 3 3 का जोड़ा बनाओ, पीछे से 3, ये पीछे से 3। अरे ये 4 आ रहा है। 4 किससे क्यों में आता है? देखो 2 का क्यों करते हैं तो 8 आता है, 3 का करते हैं तो 27 आता है, 1 का करते हैं तो 1 आता है, और 4 का करते हैं तो 64, 4 आता है। तो 4 जो आ रहा है बेटा किसके क्यों में आता है? 4 के में। तो 4 आ रहा है तो हमेशा ध्यान कर लेना, इधर ही 4 ही लेना। भाई इस 4 से मतलब है 4, इसके घनमूल मतलब 64 का घनमूल लेंगे तो 4 ही तो आ रहा है, तो 4 यहाँ आ रहा है तो इसका घनमूल लेंगे तो 4 ही आएगा बेटा। आप देखो 157 उतार लो। 157 किन दो संख्याओं के घनों के बीच में? दिमाग लगा दो वैसे ही। 5 का क्यू कितना होता है? 125। 6 का क्यू कितना होता है बेटा? 216। इसको तो लेते ही नहीं है, ये 5 एडजस्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 54। समझ में आया आप लोगों के? 185, 193। देखो ये 3 है बेटा, ये कितना है? इतना। अच्छा 3 किसके में आता है भाई? 193। तो देखो बेटा 7 का क्यों करते हैं आप तो कितना आता है? 343। तो इस 3 से मतलब ये है, इसका जो रूट्स मतलब घनमूल लेंगे, क्या लेंगे बेटा? क्यूब रूट लेंगे तो 7 आएगा। इस 3 से मतलब ये है कि इधर 7 आएगा, सीधी सी बात है। 3 आ रहा है तो घनमूल लेंगे तो 7 आता है, मतलब 343 से घनमूल लेंगे तो 7 आ रहा है। तो इसी तरह माइंड में फीड कर लो, ये 3 आ रहा है तो इसका जो घनमूल लेंगे बेटा, क्या लेंगे? घनमूल लेंगे तो क्या आएगा? इधर 7 आएगा। 185 मतलब इधर 3 है तो घनमूल लेने पर 7 आएगा। ये 3 से मतलब इधर 7, दिमाग फीड कर लो। 185, 185 किन दो संख्या घनों के बीच में है बेटा? 12। नहीं नहीं, आपका 5 का 125, 5 का 125, 5 का क्यू 125 और 6 का क्यू 216। तो किन के बीच में बेटा? ये तो 6 के क्यू से लेते नहीं है, 5 का लेंगे इधर। इधर क्या हो जाएगा? ये इधर हो जाएगा बेटा 57। ये 57 का क्या है? इसका घनमूल कितना है? 57। इसका घनमूल कितना है बेटा? 57। अगला क्वेश्चन से लेंगे।
देखो बेटा 94 11 192 है ना, 94 11 92, तीन का जोड़ा बना लो, तीन का जोड़ा बना लो भाई, तीन का जोड़ा बना लो, तीन का जोड़ा बना लो, बना लिया। इधर दो आ रहा है, दो किसके में आता है, किसके क्यू में दो आता है, एक का क्यू एक होता है, दो का 8 होता है, तीन का कितना 27 होता है, चार का कितना 64 होता है, पांच का 25 125 होता है, छह का 216 होता है, सात का 343 होता है, आठ का कितना होता है बेटा 512, आठ का क्यू कितना होता है बेटा 512, ये दो आ रहा है तो इसका घनमूल लेने पर कितना आ रहा है 8, तो ये दो से मतलब ये घनमूल लेंगे तो कितना आएगा 8, ये दो है, इसका इकाई का कितना होगा 8, कि 8 का क्यू 512 होता है, तो दो का कितना हुआ, इधर दो है तो इसका घनमूल लेंगे तो 8 आएगा। दिमाग को फीड कर लो कि 8 का क्यू 512 आ रहा है, उसमें दो आ रहा है, तो दिमाग लगा लो, इसका अपन क्यूब लेंगे, इसका जो घनमूल लेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा ना, तो दो है तो घनमूल लेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। चलो ये फिक्स हो गया। अब ये कितना है 941, ये 941 है किन दो संख्याओं के घनों के बीच में, तो 9 का क्यू कितना होता है बच्चों 729, और 10 का क्यू कितना होता है बच्चों 1000, इसके बीच में देखो बेटा, इससे तो लेते नहीं है, ये 9 एडजस्ट हो जाएगा डायरेक्ट, ये 9 एडजस्ट हो गया, ये कितना हो गया 98, इसका जो घनमूल आएगा बेटा वो 98 आएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, समझना है, बस माइंड में समझना है हर चीज को। देखो बेटा ये देखो तीन तीन, अब ये कितना, हाँ इधर तीन का जोड़ा बनाएंगे, पीछे से तो तीन का जोड़ा बनाते हैं, आगे कितने लेटर रह गए 4, इन्हें एक साथ लिख लो। देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये 7 आ रहा है, 7 तो ये बताओ किसके घन में आता है, तीन का क्यू कितना होता है 27, आपने पढ़ा होगा तीन का क्यू कितना होता है 27, मतलब तीन के क्यू में 7 आता है, तो अगर 27 से मैं घनमूल लूं तो कितना आएगा 3 ही आएगा, तो 7 से मतलब यह है कि इसका घनमूल लेते हैं तो 3 आएगा, सीधी सी बात है, ये दिमाग में फीड कर रखो। अच्छा अब ये कितना है बच्चों 1092, 1092, ये किन दो संख्याओं के घनों के बीच में बेटा, तो 10 का क्यू कितना होता है 1092, 10 का क्यू कितना होता है, 10 का क्यू 1000, 11 का क्यू कितना होता है बेटा 1331, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 11 तो लेते नहीं है, 10 एडजस्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा ये 103, मतलब ये 103 का क्या है, मतलब इसका जो घनमूल है कितना 103, 103 का घन निकालेंगे तो ये निकल के आएगा बेटा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप माइंड से समझेंगे। तीन का जोड़ा बनाओ, इधर ये जोड़ा बना लो, बनानी है बेटा। अच्छा सुनो 624 4, ये कितना है बेटा 4। अच्छा सुनो एक चीज बताऊं मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कितना है आपका 4 है, 4 किसके क्यूब में आता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, मतलब 4 के क्यूब में 4 आता है, दिमाग लगा लिया, तो 4 का पर क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा 4, तो इसे घनमूल निकालेंगे, जब 4 का 64 का घनमूल निकालते हैं 4 आता है, तो ये 4 से मतलब ये है घनमूल निकालने पर 4 ही आएगा, दिमाग लगा लिया। 5 का क्यूब कितना होता है 125, अगर पीछे 5 होता कभी तो उसका जो घनमूल निकालते तो आप कितना आता 5 ही आता बेटा। अब देखो इनसे तो डिसाइड हो गया, क्या ही अंक डिसाइड हो गया। अब इधर लिखो 1906, ये किन दो संख्याओं के घन के बीच में बेटा, तो आपको पता होगा 12 का जो क्यू होता है बेटा वो होता है 1728, और 13 का जो क्यू होता है बेटा वो होता है 2197। सबसे बड़ी बात देखो बेटा, ये जो 13 तो लेते नहीं है, तो ये इधर क्या एडजस्ट हो जाएगा 12, मतलब इसका जो क्यूब निकल के आएगा बेटा वो निकल के आएगा 124। मैं आशा करता हूं कि आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स दोनों ही समझ में आ गए होंगे, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जोश के साथ।